हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हो? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिसने भी इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंडोंग ने मेन स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण उसके सामने असली एंशिएंट सीक्रेट की बाहर आ चुकी थी। और लिंडोंग जैसे ही उस सीक्रेट की को पकड़ने जाता है तभी अचानक लिंडोंग के पीछे से एक स्टोन अटैक होता है। ये देखकर लिंडोंग फौरन से अपने स्पेयर को निकालकर उस अटैक को साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है। यही नहीं बल्कि उसकी तरफ कुछ मल्टीपल्स आइस नीडल्स भी अटैक भी आ रहे थे, जिन्हें अपने स्पेयर को गोल गोल घुमाते हुए ब्लॉक कर लेता है। लिंडोंग देखता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि डीमन रॉक डायनेस्टी के चेंगमो और जुआंगमिंग डायनेस्टी के हुआयुन ने किया था, जो कि दोनों ही निर्वाणा रियलम के फर्स्ट युआन और सेकंड युआन के वॉरियर हैं। यानी लिंडोंग इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता है। चेनमू गुस्सा होते हुए कह रहा था कि इस एंशिएंट सीक्रेट की से तुम दूर हटो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चेनमू और हुआयुन यहाँ पर इसी तरह बातें करते हुए तेजी के साथ लिंडोंग की तरफ बढ़ रहे थे, पर तभी अचानक से इन लोगों के बीच में से एक पिंक कलर की रोशनी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दी, जो कि असल में मिस्मो थी। मिस्मो ने अपने रेड फेरी व्हीप का इस्तेमाल करते हुए एक एक अटैक में ही हुआयुन और चेनमू को पटक कर नीचे गिरा दिया, और ये करते ही मिस्मो लिंडोंग की तरफ बढ़ने लगी, जहां दूसरी तरफ लिंडोंग ये देखकर हैरान होते हुए कहता है ये क्या। अब लिंडोंग को सारी पहेली समझ आ चुकी थी, इसलिए वो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फौरन उस एंशिएंट सीक्रेट की तरफ बढ़ते हुए उसे पकड़ लेता है। जिस एंशिएंट सीक्रेट की को टच करते ही अचानक से लिंडोंग के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है, जो कि लिंडोंग के साथ साथ जायोन को भी अंदर की तरफ खींच चुका। यहाँ इससे पहले कि वो पोर्टल क्लोज हो पाता, दूसरी तरफ मिस्मो भी ये देखकर तेजी के साथ उस के अंदर चली गई। नीचे की तरफ सिर्फ अब चेनमो और हुआयुन खाली हाथ बचे थे, जिन्हें लिंगडोंग और उस लड़की पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। चेनमो तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अपना गुस्सा किस पर उतारे। तभी अचानक पीछे से लिपान आता है, जो कह रहा था कि मैंने उस लड़के के दोस्त को पकड़ लिया है। इस लड़के को लिंगडोंग के खिलाफ बंदी की तरह इस्तेमाल करेंगे। जो सुनकर तो दूसरी तरफ चेनमू का गुस्सा भी शांत हो गया और वो इवल्स की तरह मुस्कुराने लगा। यह इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लिंडोंग और जायोन पर आ जाता है, जो कि दोनों ही उस पोर्टल की वजह से टेलीपोर्ट होकर एक ओपन स्पेस में आ चुके थे। जिस जगह के आने के बाद लिंडोंग चारों तरफ हैरानी के साथ देख रहा था, अचानक से उसे अपने सामने एक स्केलेटन बॉडी दिखाई दी, जिसके हाथों में वही एंशिएंट सीक्रेट की मौजूद है। लिंडोंग समझ गया कि यकीनन यही वो पावरफुल कल्टीवेटर है, जो कि एंशिएंट सीक्रेट की का असली ओनर था। मरने के बाद उसके ये टेम्पल यूं ही खाली छूट गया। लिंडोंग अभी यही सोच ही रहा था, तभी अचानक उसके पीछे मिस्मो उसी पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पहुँच गई थी। मिस्मो यहाँ पर आते हुए चारों तरफ देखते हुए लिंडोंग से कहती है कि भला किसने सोचा होगा कि असली एंशिएंट सीक्रेट की यहाँ पर मौजूद होगी। लिंडोंग उसकी ये बात सुनकर फौरन अपने स्पेयर को निकालते हुए मिस्मो की से फाइट करने के इधर जाओयान भी मिस्मो पर गुस्से से गुराने लगा। ये देखकर मिस्मो लिंडोंग से कहती है कि क्या है, तुम मुझे इस तरह से गुस्से से क्यों देख रहे हो? अगर तुम मुझे इस तरह से देखोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। जिस पर लिंडोंग कहता है कि मुझे अब तुम्हारा मकसद समझ आ चुका है। तुमने मेरे साथ दोस्ती सिर्फ इसलिए बढ़ाई क्योंकि तुम एंशिएंट सीक्रेट की को हासिल करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी। क्या ये बात सच है? जिस पर मिस्मो मुस्कुराते हुए कहती है कि मिस्टर लिंडोंग को मेरा सारा का सारा प्लान मालूम हो गया। मैं जानती नहीं कि तुम हमेशा से ही समझदार थे। जो सुनकर लिंडोंग दोबारा उससे सवाल करते हुए पूछता है कि अभी मैंने तुम्हारी असली ताकत देखी है। अगर तुम इतनी ही ज्यादा ताकतवर हो तो तुमने आखिर मेरा इस्तेमाल क्यों किया? तुम चाहती तो तुम अकेले भी एंशिएंट सीक्रेट की को हासिल करती थी। जो सुनकर मिस्मो दूसरी तरफ जवाब देते हुए कहती है कि मैंने जब तुम्हें पहली दफा सन सिटी में देखा था तभी मैं समझ गई थी कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो। इवन कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ कुछ फीलिंग्स आने लगी। इन फीलिंग्स की वजह से मैंने तुम्हें लियान वैली में मौजूद इस टेम्पल के बारे में बताया था कि तुम यहाँ पर आके कुछ ट्रेजर्स हासिल
कर सको। ये सुनकर दूसरी तरफ लिंडोंग जवाब देते हुए कहता है कि तुमने जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन मुझसे छुपाई और साथ ही साथ मुझे मुश्किल में डाला। मुझे लगता है कि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। जरूर इसके अलावा भी कोई वजह होगी जो कि तुम मुझे नहीं बताना चाहती। उनकी ये बात बिल्कुल सही थी और मिस मू ये बात सुनकर कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बातें करते हो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। और ये कहते ही वो अपनी रेड फेरी व्हीप को बाहर निकाल कर इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट सीक्रेट की को पकड़ने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ लिंडोंग अपने बोन स्पेयर का स्लेश का इस्तेमाल करते हुए उसे ऐसा करने नहीं देता है, जो देखकर तो मिस मू भी सरप्राइज हो गई थी। दूसरी तरफ लिंडोंग उसे जवाब देते हुए बताता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब ये एंशिएंट सीक्रेट ही मैं तुम्हें नहीं लेने देने वाला। जो सुनकर तो दूसरी तरफ मिस मू एक इविल स्माइल के साथ अपने असली रूप में आना शुरू हो गई थी, जिस रूप में मिस मू बहुत ही ज्यादा कूल दिखाई दे रही थी। अपने असली रूप में आने के बाद लिंडोंग से कहती है कि अगर यही केस है तो फिर तो मुझे तुम्हें अपनी असली पावर का एक नमूना दिखाना होगा। ये बोलने के साथ ही उसने अपने रेड वेरी व्हीप को दोबारा से बाहर निकाल लिया था। दूसरी तरफ लिंडोंग भी इस बार बिल्कुल होल्ड नहीं करने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि मिस मू कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम देखते हैं लिंडोंग ने फौरन से अपने गोस्ट पपेट को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए मिस मू पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मिस मू उस गोस्ट पपेट से ऐसे फाइट कर रही थी जैसे कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। उल्टा वो अपने रेड फेरी व्हीप का इस्तेमाल करते हुए उसे गर्दन से पकड़कर दूर चट्टान पर दे मारती है, जिसके बाद फौरन से जायोन ने भी उसके चेहरे पर झपट्टा मारने की कोशिश करी, लेकिन इसमो जायान के हमले को डॉज करते हुए यहाँ उसे जोरदार हिट करके अपने पैरों के नीचे दबा देती है। जिसके बाद वो जायान से कहती है कि अब अच्छी बिल्ली की तरह नीचे ही लेटे रहना। अब पीछे की तरफ लिंडोंग सिर्फ ही बचा था, जिसने अपने निर्वाणा गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करते हुए फौरन अपने बोन स्पेयर को लेकर मिस मू पर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन मिस मू उसे जरा सा भी सीरियस नहीं ले रही थी, बल्कि वो मजाक मजाक में लिंडोंग के हर हमले को डॉज करके उसे पीछे की तरफ धकेल कर अचानक से हिट कर देती है, जो देखकर तो ऊपर की तरफ डिमोनिक गोस्ट पपेट को काफी ज्यादा बेइज्जती फील होती है और वो गुस्से में भड़कते हुए दोबारा से मिस मू पर हमला करने के लिए नीचे आ गया। लेकिन मिस मू गोस्ट पपेट के हमले को डॉज करते हुए फौरन से पीछे की तरफ जंप कर देती है। यहाँ पर लिंडोंग ने भी अपने गोस्ट पपेट का साथ देना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए मिस मू पर लगातार अटैक्स पे अटैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। इवन की गोस्ट पपेट और लिंडोंग दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बावजूद भी मिस मू के सामने इन तो हंसते खेलते हुए इन दोनों के अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ हटा रही थी। अचानक से हम देखते हैं कि मिस मू हवा में जंप कर देती है, जहाँ पे उसने अपने रेड फेरी व्हीप का इस्तेमाल करते हुए बाइंडिंग टेक्निक को करना शुरू कर दिया। इस बाइंडिंग टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि गोस्ट पपेट उसमें फंस गया, लेकिन लिंडोंग ने पहले ही इस चाल को प्रेडिक्ट करते हुए तेजी के साथ जंप करते हुए उस अटैक से बच गया। हम देखते हैं कि साथ ही साथ उसने पीछे की तरफ हटते हुए सेलेस्टियल हेवनली पाम अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया था। इसके एक्टिवेशन से पहले ही दूसरी तरफ मिस मू अचानक से गायब होकर लिंडोंग के पीछे आ जाती है और उसने दोबारा से अपनी बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंडोंग को जकड़ लिया था। मिस मू लिंडोंग से बहुत ही प्यार से कह रही थी कि पहले ही मैं तुम्हारी इस टेक्निक की पावर देख चुकी हूँ, जिसे फेस करने का मुझे कोई शौक नहीं है। अब मेरी जान तुम कुछ देर इन चीजों में ऐसे ही झगड़ते रहो, तब तक मैं जाकर सीक्रेट की को लेकर आती हूँ। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।